We are going to learn about trigonometry. Okay, trigonometry is the important branch of mathematics. Today we learn about trigonometry of class 10th. लेवल क्लास 10th का ही रहेगा. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री. इससे पहले जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या है ट्रिग्नोमेट्री का. तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बनी है. एक होता है ट्रिग्नोन, इसका क्या मीन्स है, इसका मीन्स है ट्रायंगल, और इसका मीन्स क्या है, मेजरमेंट. इसका मतलब कि जिसमें ट्रायंगल का मेजरमेंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री. अब इसको जरा हिंदी में देख लेते हैं. हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति. हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति. तो देखो हिंदी कितनी अच्छी है. त्रिकोणमिति नाम से ही क्लियर है कि ये है क्या चीज़. त्रि का मतलब होता है त्रि का मतलब होता है तीन, और कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट यानी मापन. ठीक है, यानी त्रिकोणमिति का मीन्स डिफिनीशन यहीं से क्लियर है, तीन कोण का मापन. जिसमें तीन कोण का मापन होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति बोलते हैं, है ना. तो अब देखो बेसिकली एक ट्रायंगल होता है और राइट एंगल ट्रायंगल में इसको यूज किया जाता है, ऐसा बोला जाता है, बट ऐसा है नहीं. हम किसी भी ट्रायंगल में इसका यूज कर सकते हैं. जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का, बाकी दो एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे. ठीक है, तो इसमें क्या है कि देखो तीन एंगल हैं और तीन साइड हैं. इसमें तीन एंगल हो जाएंगे, तीन एंगल और तीन साइड हो जाएंगे. यानी साइड और एंगल इनके बीच में रेशियोज पढ़ेंगे. यानी मेनली अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री को हम मतलब स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि किसी एक ट्रायंगल में जब हम रिलेशन पढ़ते हैं एंगल और साइड्स का, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, है ना. यानी इसके पहले हम लोग जब भी पढ़ रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि ट्रायंगल पढ़े थे तो हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे, सिमिलरिटी पढ़े थे ट्रायंगल का, और भी सारी प्रॉपर्टी, अनइक्वलिटी प्रॉपर्टी पढ़े थे. तो उसके बाद उसमें हम देख रहे थे कि केवल साइड का कंपेयर किया जा रहा है, या फिर ये एंगल से साइड का कोई रेशियो नहीं मिलता था, है ना. पहली बार ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो रहा है कि साइड का एंगल से रेशियो मिल रहा है ना. यानी रिलेशन हम पढ़ रहे हैं, रिलेशन किसका, साइड और एंगल का. ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे, साइड और एंगल का रिलेशन पढ़ेंगे. अब देखो जरा, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 6 चीजें हैं. कौन कौन सी 6 चीजें, 3 साइड्स हैं और 3 एंगल हैं. 3 साइड्स हैं और क्या है, 3 एंगल्स हैं. तो 3 साइड और 3 एंगल में रिलेशनशिप निकालेंगे हम, यानी रिलेशनशिप का को ही पढ़ेंगे इसमें. तो बेसिकली अगर हमें कोई 3 चीजें पता हो तो हम पूरा सारी चीजें निकाल सकते हैं इसके यूज से, ट्रिग्नोमेट्री के यूज से. जैसे मान लो कि इसका यूज कहाँ है. जैसे मान लो कि कोई पेड़ है, एक बड़ा सा पेड़ है, और हम उससे 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो हम बता सकते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे आँख से ये एंगल कितना बन रहा है, इसके टॉप से, यानी इस पेड़ के टॉप से हमारे आँख से एंगल कितना बन रहा है, तो हम इसका मेजरमेंट यानी इसकी हाइट निकाल सकते हैं, इस पेड़ की हाइट निकाल सकते हैं. ठीक है, बेसिकली इसका यूज ये है. ठीक है, कि इसके यूज तो बहुत ज़्यादा हैं. जितनी इंजीनियरिंग होती है इसमें मतलब बिना ट्रिग्नोमेट्री का इंजीनियरिंग पॉसिबल नहीं है ना. तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज होता है इंजीनियरिंग में. ठीक है, तो फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं कि इसका रेशियोज क्या क्या होता है. ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले जो आर्यभट्ट नाम के एक मैथमेटिशियन थे जो इंडिया के थे, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने. ये 3 लोग हैं, तो 3 लोगों में रिलेशन कितना डिफाइंड हो सकता है, तो 6 रिलेशन मैक्सिमम डिफाइंड हो सकता है. देखो इस साइड के साथ इसका रिलेशन क्या है, और इस साइड का इस साइड से क्या रिलेशन है. दो रिलेशन हो गया ना, यानी 2 रेशियो निकल गई. फिर देखते हैं इसका इससे क्या रिलेशन है, और ये इसका क्या होगा, 4 रिलेशन हो गए. फिर इस साइड का है, फिर 2 रिलेशन इसके साथ और इसका इसके साथ. यानी अगर 3 लोग हैं, 3 लोग, जैसे मान लो कि ये हमारे मतलब किसी की भी, ये फादर हैं, ये मदर हैं और ये सन है, ये 3 लोग हैं. इन 3 लोगों में रिलेशन डिफाइन करना है.
तो 3 लोगों में कितने रिलेशन मैक्सिमम डिफाइंड हो सकते हैं? मैक्सिमम 6 रिलेशन डिफाइंड हो सकते हैं। जैसे अगर हम देखें इनसे पूछा जाए, इनसे कि ये आपकी क्या लगती हैं, तो ये क्या बोलेंगे? ये हमारी क्या लगती हैं? वाइफ। एक रिलेशन हो गया। इनसे पूछा जाए कि ये आपके क्या लगते हैं, तो ये क्या बोलेंगे? हस्बैंड। हस्बैंड, ठीक है। 2 रिलेशन, यानी 2 लोगों में 2 रिलेशन तो डिफाइन हो गया। अब देखते हैं अगर इनसे पूछा जाए कि ये आपके क्या हैं, तो ये क्या आपको बोलेंगे? ये हमारे सन हैं, यानी पुत्र हैं, ठीक है। और इनसे पूछा जाए कि ये आपके क्या होंगे, तो ये क्या बोलेंगे? ये हमारे फादर हैं, फादर, ठीक। ऐसे ही अब इनके साथ देखा जाए, इनसे पूछा जाए कि ये आपके क्या लगेंगे, तो ये क्या कहेंगी? सन है। और इनसे पूछा जाए कि ये आपके क्या है, तो क्या बोलेंगे? मदर हैं, मदर। तो अब देखो 3 लोगों में 6 रिलेशन डिफाइंड हो रहा है। 3 लोगों में कितना रिलेशन डिफाइंड हो रहा है? 6 रिलेशन डिफाइंड हो रहा है। ऐसे ही 3 साइड्स में 6 रिलेशन डिफाइंड हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो 6 ही होती है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े हैं? साइन, कॉस, टेन, ये सारी चीज़ें 6 रेशियो होती हैं, यानी 6 रिलेशन होता है ना। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था कि इन और ये साइड और ये साइड, अगर देखो इसमें ये वाला एंगल एक ये वाला एंगल कंसीडर हम कर रहे हैं, ठीक है। यानी इसमें जो एक्यूट एंगल होगा ना, वो क्या होगा? मेन होगा। मतलब मेन का मतलब यही हीरो होगा। इस ट्रायंगल का जो भी हम एंगल कंसीडर कर लेंगे वो क्या हो जाएगा? हीरो बन जाएगा। तो अगर इसको हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं, तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था कि इन 2 साइड का रिलेशन। अच्छा ये बताओ कि ये साइड का नाम क्या है? जैसे मान लो कि ये साइड है और इस पे एंगल बना है, ये वाला एंगल बना है, ये वाली साइड है, यानी हम नामकरण कर देते हैं ए, बी और सी। तो बी सी जो साइड है, इस पे एंगल क्या बना है? ए सी बना है ना। तो इस वाली साइड को क्या बोलेंगे? बेस बोलते हैं, क्योंकि इस पे बना हुआ है, बेस। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? आधार, आधार बोलते हैं, है ना। जो साइड एंगल बना रही है दूसरी साइड, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। और जो लंब है, लंब का मतलब परपेंडिकुलर है, उसका नाम क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसी को क्या बोलते हैं? हिंदी में लंब बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने ये 2 साइड के बीच में रिलेशन बताया था। यानी सबसे पहले उन्होंने कहा था कि लंब अपान कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इसी को अंग्रेजी में बोला जाए तो उन्होंने बताया था कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस। और इसका नाम उन्होंने क्या दिया था? इन दोनों रिलेशन का नाम उन्होंने दिया था ज्या। हिंदी में क्या दिया था? ज्या, ज्या। इसका नाम क्या दिया था? ज्या। यानी इस रिलेशन को यानी इस संबंध को उन्होंने क्या बताया था? ज्या बताया था। आगे चल के इसका नाम बदल दिया गया और इसको आज हम लोग बोलते हैं साइन, साइन बोलते हैं। ज्या को क्या बोलते हैं? साइन। और इसका पूरा नाम SINE होता है, साइन, है ना। इन शॉर्ट हम लोग साइन बोलते हैं। तो ऐसे आर्यभट्ट ने 6 रिलेशन बताए थे, 6 रिलेशन। सबसे पहला रिलेशन क्या था? सबसे पहला रिलेशन था ज्या। दूसरा रिलेशन क्या था? कोज्या। तीसरा रिलेशन क्या था? स्पर्शज्या, स्पर्शज्या, है ना। चौथा रिलेशन क्या था? कोज्या। उसके बाद क्या था? चौथा रिलेशन क्या था? ब्यूज्या। और उसके बाद क्या था? ब्यूजेया।
कोज्या कोट स्पर्फ जा, कोट स्पर्फ जा, उन्होंने ये 6 रिलेशन डिफाइन किया था। 6 रिलेशन, यानी मैंने बताया ना, लंब अपान कर्ण को उन्होंने क्या डिफाइन किया था, ज्या। ठीक है, और इसी को आज हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, है ना। तो इसको, अब इसका नाम क्या, कुछ समय बाद चल के जैसे ग्रीक तक जब ये पहुंचा तो उन्होंने ये ज्या और कोज्या तो बोल नहीं पाएंगे, तो उन्होंने इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया। उन्होंने क्या इसको बोल दिया, साइन। इसको क्या बोला, साइन। कोज्या को क्या बोले, कोसाइन। स्पर्शज्या को क्या बोले, टेंजेंट, टेंजेंट। व्युज्या, व्युज्या का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम ऑफ ज्या, यानी ज्या का व्युत्क्रम। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ ज्या, मतलब रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है, व्युज्या को क्या बोलते हैं हम लोग, कोसेंट, कोसेंट। ठीक है, और व्युकोज्या को क्या बोलते हैं, सेकेंड। सेकेंड। और कोट स्पर्श क्या, ज्या को क्या बोलते हैं, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट बोलते हैं, है ना। तो ऐसे इसका सबसे पहले ये बड़ा बड़ा नाम था, लेकिन इसका बहुत बार हम लोग यूज करते हैं। बहुत बार जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बार बार ये SINE लिखना पड़ेगा, को साइन लिखना पड़ेगा, COSINE लिखना पड़ेगा। तो बड़ा बड़ा ना लिख के इसको हम क्या किए, इनफैक्ट लिखने लगे ऐसे, साइन SIN। ठीक है, फिर कॉस को हम लोग, कोसाइन को कॉस के लिखने लगे, टेंजेंट को टेन लिखने लगे, है ना। और कोसेंट को क्या लिखने लगे हम लोग, कॉस, कोसेक लिखने लगे, कोसेक। और सेकेंड को क्या लिखेंगे, सेक। और कोट टेंजेंट को क्या लिखने लगे हम लोग, कॉट। तो इनफैक्ट ऐसे लिखने लगे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक और सेक। ठीक है, तो पहला रिलेशन तो पता चला कि ज्या इज इक्वल टू लंब अपान कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस होता है। तो ऐसे ही साइन थीटा, हम लोग देखो एंगल जरूर लगाएंगे, क्यों, क्योंकि एंगल ही तो हीरो है। एंगल के विथ रिस्पेक्ट में ही तो बात कर रहे हैं, यानी एंगल के विथ रिस्पेक्ट में हम रेशियो निकाल रहे हैं साइड का। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। देखो भाई, परपेंडिकुलर को हम लोग P से डिनोट करेंगे, हाइपोटेन्यूस को H से डिनोट करेंगे, और बेस को B से डिनोट करेंगे। ओके, हम लोग लंबा लंबा नहीं लिखेंगे, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, ऐसे इनफैक्ट लिख लेंगे। ऐसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूस। इसका मतलब क्या है कि बेस अपान हाइपोटेन्यूस का नाम कॉस थीटा दिया गया, यानी इसको अगर हिंदी में लिखे तो आधार अपान कर्ण। आधार अपान कर्ण का नाम क्या दिया गया, कॉस थीटा। ठीक है, या इसको हिंदी में बोले तो कोज्या दिया गया। ऐसे ही टेन थीटा, यानी टेन थीटा का मतलब है कि परपेंडिकुलर अपान बेस, इसका नाम दिया गया टेन थीटा, है ना। और ये तीन अगर पता है तो तीन इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, क्योंकि इसमें दिया लगे सीधे नाम से ही स्पर्श है कि देखो, ज्या का मतलब हो गया साइन, और व्युज्या, व्यू मतलब होता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि इनवर्स। व्युत्क्रम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इनवर्स, इनवर्स ऑफ ज्या, यानी इसका इनवर्स। तो इनवर्स को क्या बोलते हैं, कोसेंट, यानी साइन को क्या, साइन का इनवर्स क्या हो जाएगा, यानी साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा। ठीक है, साइन का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो अगर हम देखें तो H अपान P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और ऐसे ही H अपान B इज इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा, और B अपान P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, तो इन रिलेशन को फिर से जरा देख लेते हैं, उनको फिर से जरा देखेंगे। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये एंगल थीटा मैंने कंसीडर कर लिया। अब ये एंगल अगर थीटा हो जाएगा तो जस्ट जिससे परपेंडिकुलर होता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, यानी ये लंब है, परपेंडिकुलर P से हम डिनोट कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूस H है, और B क्या है, इसका बेस है ना। इसका नाम दे देते हैं A, B और C, ये ट्राइंगल है। ठीक है,
तो सबसे पहला रिलेशन अगर देखा जाए, पहला रिलेशन, तो पहला रिलेशन क्या है, P अपान एच, यानी परपेंडिकुलर का H से रिलेशन, यानी रेशियो निकाल रहे हैं परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, और इसका नाम क्या दिया गया है, साइन थीटा। थीटा क्यों, क्योंकि थीटा के विथ रिस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं। अगर देखो ये ट्राइंगल ऐसे बन रहा है और थीटा को यहाँ कंसीडर कर लिया जाए, तब इसमें परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो भी एंगल हम कंसीडर करते हैं उसके जस्ट जो सामने वाली साइड रहती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, है ना। तो जो भी एंगल कंसीडर करेंगे उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं, साइन थीटा। ऐसे ही बेस अपान हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। और ऐसे ही परपेंडिकुलर अपान बेस को क्या बोलते हैं, टेन थीटा। और तीन इसके उल्टे यानी रेसिप्रोकल, देखो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल एच अपान पी हो जाएगा। और सेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपान बी। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपान पी, ठीक है। तो इसको याद करना पड़ेगा, याद करना, जैसे क्वेश्चन इस पे बहुत सारे इसके इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसको याद करना पड़ेगा, और याद करने का कुछ लोग ट्रिक भी बता देते हैं, एक ट्रिक हम भी बता देते हैं उसी में। देखो भाई, वैसे ट्रिक पे हम बहुत ज़्यादा भरोसा तो नहीं करते, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित, पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री प्रसाद, और पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री और पी फॉर प्रसाद। पंडित बद्री प्रसाद, उसके बाद हर हर बोले, देखो एच फॉर हर हर, एच फॉर हर हर और बी फॉर बोले। पंडित हर हर प्रसाद बोले, सोना चांदी तौले। पंडित हर हर प्रसाद भोले, ठीक है, और सोना चांदी तौले। इसका मतलब है कि P अपान एच को हम बोलेंगे S, और S पर हमारा क्या होता है, साइन। P अपान एच परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन। देखो ये एक ट्रिक बन गया। S फॉर क्या होगा, S फॉर साइन, है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। ऐसे ही B अपान एच, B अपान एच क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनियस, और बेस अपान हाइपोटेनियस, और फी फॉर क्या होता है, कॉस थीटा, फी फॉर कॉस थीटा, है ना। हम तीन ही पढ़ते हैं क्योंकि तीन तो इसके रेसिप्रोकल हो जाते हैं, तो तीन के लिए ट्रिक याद रखते हैं, बाकी उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा B अपान एच इज इक्वल टू, मतलब B अपान एच इज इक्वल टू सी, यानी सी का मतलब कॉस थीटा। ऐसे ही P अपान बी, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस इज इक्वल टू टी फॉर टेन थीटा, टी फॉर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो इस ट्रिक से याद हो गया कि पंडित हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले। सोना से मतलब साइन, चांदी से मतलब कॉस, और तौले से मतलब टेन, ठीक है। तो ये इस ट्रिक से आप लोग इजीली याद भी कर सकते हो, और वैसे भी जब अगर सॉल्व करोगे तो अपने आप ही याद हो जाता है, लिखते 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 याद हो जाता है, हमें पता चल जाता है। मतलब याद क्या, लर्न हो, मतलब सीख जाते हैं हम कि इसके मतलब ये रिलेशन का मतलब साइन थीटा ही होता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में रिलेशन क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन होते हैं, पहला होता है साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 रिलेशन होते हैं, इनके भी 6 ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इनके बीच का रिलेशन हमें पढ़ना है। तो रिलेशन पढ़ना है तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग सबसे पहले पढ़े हैं साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, पढ़े हैं ना। तो ये देखो, इसके अपान हम 1 कर सकते हैं, साइन थीटा कोई भी लिखा रहता है, मतलब कोई भी वैल्यू लिखी है उसके अपान 1 कर सकते हैं। अगर इसको हम इसको उल्टा कर दें, यानी इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा इधर होगा इज इक्वल टू एच अपान पी। और एच अपान पी इज इक्वल टू क्या होता है, पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं कि एच अपान पी जो होता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपान पी, ठीक है। यहाँ हम साइड में लिख देते हैं जिससे आसानी होगी। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
P अपान एच, कॉफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है B अपान एच, tan थीटा इज इक्वल टू P अपान B, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है B अपान P, बेस अपान परपेंडिकुलर, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनियस अपान बेस, और कॉफेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। तब देखो भाई हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होता है कॉफेक थीटा, तो 1 अपान साइन थीटा की जगह इज इक्वल टू क्या है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं कॉफेक थीटा। यहाँ से ये हो गया कि 1 अपान साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया कॉफेक थीटा। ठीक है, ऐसे ही कॉफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बी अपान एच, यानी बेस अपान हाइपोटेनियस, इसको भी इसके अपान 1 कर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल करें तो क्या हो जाएगा 1 अपान कॉफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपान बेस, और हाइपोटेनियस अपान बेस क्या है सेक थीटा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा, यानी सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपान कॉफ थीटा। और ऐसे हम सारा डिफाइन नहीं करेंगे, ऐसे आप लोग वेरीफाई कर लोगे, मैं लिखवा देता हूँ, ये रिलेशनशिप पूरा लिखवा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद वेरीफाई करोगे। ठीक है, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान कॉफेक थीटा, 1 अपान कॉफेक थीटा। ऐसे ही कॉफ थीटा इज इक्वल टू होगा 1 अपान सेक थीटा, और ऐसे ही टेन थीटा इज इक्वल होता है 1 अपान कॉट थीटा। ठीक है, कॉफेक थीटा, अगर कॉफेक थीटा लिखना है तो 1 अपान क्या हो जाएगा साइन थीटा, ऐसे ही सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉफ थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान टेन थीटा। ठीक है, तो ये कुछ मतलब रिलेशनशिप है इनके बीच में। ठीक है, एक और सबसे महत्वपूर्ण रिलेशन देखो, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉफ थीटा, और ऐसे ही कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉफ थीटा अपान साइन थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है इनके बीच, जिसका हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में, है ना, तो इसको नोट कर लेंगे। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पे बेस पढ़ते हैं, है ना, कि देखो भाई दूसरे टाइप का क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, ऐसे गिवन है अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, सी पे क्या है राइट एंगल है ना, ए बी इज इक्वल टू 5, बी सी इज इक्वल टू 2 गिवन है, फाइंड टेन ए साइन ए काफ ए, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। सोल्यूशन में क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, और सी पे क्या बनाएंगे राइट एंगल, यानी 90 डिग्री का एंगल किस पे बनाएंगे पॉइंट सी पे बनाएंगे, है ना। अब किसकी वैल्यू गिवन है, ए बी की वैल्यू 5 गिवन है, बी सी की वैल्यू 2 गिवन है, बी सी इक्वल टू 2 गिवन है, तीसरा साइड हमें गिवन ही नहीं है। यानी पहले टाइप का जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, तीनों साइड का वैल्यू गिवन था, इसमें क्या है कि तीनों साइड की वैल्यू नहीं गिवन है, केवल 2 साइड की वैल्यू गिवन है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पिछले क्लासेज में हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका यूज कर लेंगे। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा ए सी का स्क्वायर, और बेस क्या होगा सी बी इसका स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ए सी क्या है ए सी इज इक्वल टू नहीं गिवन है, बी सी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ए सी स्क्वायर प्लस 4 को दूसरी साइड करेंगे तो 25 माइनस 4 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, है ना। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी इज इक्वल टू √21, ए सी की वैल्यू क्या आ गई √21। अब हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं, जैसे अगर फाइंड करना है साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए अगर ये एंगल कंसीडर करेंगे ए, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये सामने जस्ट सामने वाली साइड, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है 2 और हाइपोटेनियस क्या है 5, तो 2 अपान 5 हो गया। ऐसे ही अगर टेन ए फाइंड करेंगे, टेन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा 2 और बेस क्या होगा, बेस देखो भाई अभी फाइंड किए हैं क्या 21, और ऐसे ही कॉस ए फाइंड कर लेंगे। तो ये तो हो गया सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। ऐसे ही थर्ड टाइप का क्वेश्चन एक होगा, उसको देख लेते हैं।
ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन में ऐसे गिवन रहेगा साइन ए इज इक्वल टू 3/5 if sin a is equal to 3/5 then find all trigonometric ratio। देखो भाई थर्ड टाइप का क्वेश्चन इस तरह से होगा इफ sin a is equal to 3/5 then find all trigonometric ratio। तो अब देखो भाई इसमें तो कोई ट्रायंगल भी नहीं दिया, कोई साइड की वैल्यू भी नहीं दी, ठीक है, केवल क्या गिवन है, गिवन सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 3/5। अब हम जानते हैं कि साइन ए जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, एज्यूम कर लेंगे एक ट्रायंगल है ना। इस एंगल को ए एज्यूम कर लेंगे, इस वाले एंगल को ए एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद इसका नाम मान लो बी रख देते हैं, इसका सी। तो ये ट्रायंगल ए बी सी हो गया, ठीक है। हमें साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/5। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी ए इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखो इसमें इनडायरेक्टली गिवन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू गिवन है। देखो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, बीसी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर जिस पे राइट एंगल बनता है, ठीक है। जो एंगल के जस्ट अपोजिट साइड में होगा उसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा 5, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा 5। अब बेस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसी का यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर क्या है 3 का स्क्वायर, और बेस क्या है ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, -9 कर दिए इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, है ना। देखो यहाँ 9 आएगा, 9 को दूसरी साइड कर लेंगे -9 हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 16। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी इज इक्वल टू √16। √16 का मतलब क्या होगा 4, यानी बेस क्या आ गया 4, ठीक है। अब देखो एक ट्रायंगल में तीनों साइड की हमें वैल्यू पता चल गई, यानी तीनों साइड का मेजरमेंट पता चल गया। तो हम ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं क्या, यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं। देखो भाई tan a इज इक्वल टू क्या होगा, tan a इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर क्या है इसमें 3 और बेस क्या है 4। तो tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। ऐसे ही cot a अगर फाइंड करें, या हम जिसकी वैल्यू चाहे उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बस हमें ये याद होना चाहिए कि साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की कहानी लेके, ठीक है। तो अगर अगली वीडियो में पढ़ेंगे पूरा ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th का पूरा ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, इस चैनल पे पढ़ने वाले हैं। तो जिसको पढ़ना है वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी दबा ले, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। नमस्कार।